नमस्कार दोस्तों। बचपन में जब लड़का हो या लड़की पता नहीं चलता है, बहुत बार पूछना पड़ता है कि बबुआ हो कि बबुनी। तब बताने पर पता चलता है कि बबुनी है कि बबुआ, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़ा होते जाते हैं, दोनों का कैरेक्टर अलग अलग होते जाता है। लड़कावन लोग के भोंभा जैसा आवाज हो जाएगा और लड़कियन के हो जाता है इतना पतला कि कान में बोल दे कस के तो काने फट के बहरी हो जाएगा। ठीक है। तो और बहुत सारा परिवर्तन होता है, जैसे लड़के लोग के ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। फिर देखिए कि लड़के लोग के बलवा आसानी से हेते हेते हो जाएगा, ये सब है ना। तो ये जो होता है हमारे शरीर में, वो एक केमिकल के कारण होता है। वो केमिकल कौन सा है? हमारे शरीर में जो केमिकल निकलते हैं उसको हम लोग आमतौर पे हार्मोन कहते हैं। और आज इसी हार्मोन को पढ़ेंगे कि आखिर आपका या मेरा या किसी का भी अगर लड़का है तो आवाज़ मोटा क्यों और लड़की है तो आवाज़ पतला क्यों। ठीक है। और भी साथ साथ इस तरह के बहुत सारा चीज़ जानेंगे, जैसे दाढ़ी मूछ जम जाना, है ना। तो हम लोग तो भाकुर जैसन हो जाते हैं और लड़कियां तो ऑलरेडी रहती है, इसीलिए पोते पड़ता है। देखिए यहाँ हम लोग आज जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जनन ग्रंथि। जनन मतलब क्या कि प्रोड्यूस करना, पैदा करना, है ना। तो जनन ग्रंथि, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं गोनाइड्स। लड़का में अलग होता है, लड़की में अलग होता है, इसीलिए अलग अलग बनाए। देखिए मेल में अलग, मेल में जो होता है गोनाइड्स उसको कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस। और लड़की में जो होता है उसको कहते हैं ओवरी। मेल में तो बाहरी होता है, लड़की में अंदर होता है, मतलब पेट के अंदर। ठीक है। और लड़का में बाहर। लड़का में बाहर होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, समझ रहे हैं। कारण ये है कि स्पर्म को सही से, स्पर्म सेल को सही से ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए शरीर से 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, समझ रहे हैं। इसीलिए ये बाहर होता है। सोचिए कितना सोच समझ के ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है या कोई भी जीव का डेवलपमेंट हुआ है, प्रोसेस बाय प्रोसेस। ठीक है। और लड़की लोग में ऐसा कोई कंडीशन नहीं, इसीलिए इन लोगों का जो ए वाला देख रहे हैं हिस्सा, इसको ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी। ये हिस्सा ओवरी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से एग प्रोड्यूस होता है, एग निकलता है। एग मतलब मुर्गी के अंडा जैसा नहीं निकलता, छोटा सा सेल निकलता है। तो चूंकि एग का काम करता है इसलिए एग कहते हैं, एग सेल कहते हैं। लड़का में यहाँ टेस्टिस, टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है स्पर्म। क्या? स्पर्म। हम लोगों को आज एग और स्पर्म नहीं पढ़ना, हम लोग पढ़ना है कि यहाँ से जो केमिकल प्रोड्यूस होता है जेकरा कारण भाकुर नियन हो जाता है मुंह, वो पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए जो टेस्टिस है वो 2 गो होता है। टेस्टिस के जो बाहरी आवरण है इसको कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। जो झोला है ओकरा क्या कहते हैं? स्क्रोटम। अभी स्क्रोटम में 2 गो टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर होता है फिर लोब्यूल, मतलब छोटा छोटा इस तरह से। मतलब मान लीजिए कि ये टेस्टिस है तो इसके अंदर होता है इसे बक्सा, तो इसी को हम ये नली कह लीजिए। ये नलिया को हम ऐसे काट दिए हैं, काट के बनाए हैं। जो नली होने से ऐसे ढेर मानी था, हम ऐसे सामने से काट दिए हैं। ठीक है। तो ये लोब्यूल होता है। और लोब्यूल कितना होता है? एक टेस्टिस में कम से कम 250 होता है। कितना? 250, यानी कि दोनों मिला करके 500 लोब्यूल। इस लोब्यूल में होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। मतलब ये कि लोब्यूल जो है, ट्यूब्यूल, लोब्यूल कहने का मतलब है कि नली। एकरो अंदर फिर होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। मतलब है कि इस तरह से, ये देखिए ये है ना, तो इस तरह से मुड़ा हुआ, इसको कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस। चूंकि इसके अंदर सीमेन बनता है। सीमेन और स्पर्म में थोड़ा सा अंतर है। सीमेन और स्पर्म में अंतर है कि स्पर्म एक सेल है, सीमेन जो है लिक्विड है। तो लिक्विड के साथ स्पर्म कंप्लीट मिला के कहते हैं सीमेन। तो इसके अंदर चूंकि सीमेन बनता है इसीलिए कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसी के अंदर बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी। क्या? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी। अब देखिए हम क्या कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को इसके अंदर वाला जो देख रहे हैं ब्लू, 2 गो के तनी बड़का को दिखा दिए आपको ताकि आसानी से आपको समझ में आए। 2 गो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में होता है लेडिंग सेल। क्या होता है? लेडिंग सेल। और स्पेलिंग वगैरह थोड़ा गड़बड़ रहेगा तो देख लीजिएगा, ना भी देखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लेडिंग सेल तो जान ही रहे हैं ना। तो ये जो देख रहे हैं 2 गो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में क्या होता है? लेडिंग सेल। और यही लेडिंग सेल क्या करता है? प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। समझ गए? चलिए, अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करा दिए तो इतना आसान नहीं था। खोपड़िया में हम बताए थे कि रहता है क्या? खोपड़िया के अंदर
रहता है हाइपोथैलेमस। क्या? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये जो है हाइपोथैलेमस में से रिलीज होकर के यहाँ पहुंचता है पिट्यूटरी लोब के एंटेरियर पार्ट में। कहाँ? एंटेरियर पार्ट में। और यहाँ से निकलता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। क्या? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये पहुंचता है यहाँ टेस्टिस के पास। मतलब ये जो हेडमास्टर साहब हैं ये हाइपोथैलेमस पहले ही बोले कि रे तू निकाल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, लड़का जवान हो रहा है, ओकरा जरूरत है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकाला। ये कहा एकरा अरे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर, लड़का के ये सब हड्डी मसल कैसे बढ़ेगा, तगड़ा कैसे बनेगा। तो इसके लिए समझ रहे हैं बात को। ये जो है यहाँ से क्या हुआ, निकला टेस्टोस्टेरोन। लेकिन ये प्रोसेस है। अब देखिए ये जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सबसे पहले पहुंचता है, ये जो देख रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल, इसको हम काट के यहाँ थोड़ा बड़ा बनाए हैं। ये पहुंचता है इसके पास। ये जो नीचे देख रहे हैं ये निचला सेल, मतलब जो ये इसके दीवार के साथ लगा हुआ है, इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया को कहता है कि अब तू स्पर्म बनाओ, लड़का जवान हो गया है, शादी ब्याह करना है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि स्पर्म सेल बनाना शुरू करता है। ठीक, तो पहला काम तो टेस्टोस्टेरोन का यही है कि क्या करता है, तो स्पर्म सेल को प्रोडक्शन करवाता है। क्या? स्पर्म सेल बनवाता है। अब और देखते हैं टेस्टोस्टेरोन का काम। दूसरा काम है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कहते हैं जैसे दाढ़ी बढ़ जाना, मोछ से बढ़ जाना, है ना, कांख में बाल आ जाना। ठीक है, इस तरह का जो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, आवाज भारी हो जाना, ये सब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। ठीक, थोड़ा एग्रेसिव नेचर होना, तो ये टेस्टोस्टेरोन का ही काम है। जो एग्रेसिव लड़कों का जो कह लीजिए कि एग्रेसिवनेस होता है, लड़की लोग से जल्दी गर्म होने का मिजाज, वो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है। अगर किसी लड़के को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दे दिया तो थोड़ा एग्रेसिव अधिक होगा, हालांकि साथ ही साथ उसमें ताकत भी आएगा। ठीक, लेकिन वैसा होता नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है मांस और हड्डियों का विकास होता है। देखिए कि लड़का जैसे जैसे जवान होता है तो साथ ही साथ हड्डियों ना बढ़ेगा और मांस भी ऐसे बढ़ जाता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन का काम है। और जरा ना निकलेगा टेस्टोस्टेरोन तो ऐसे रहेगा हिलो 3 किलो, हालांकि बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। वो लड़का नियन बिहेव नहीं करेगा जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन ना निकलेगा। लड़का होने का पहचान है कि टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। ठीक है, तो मांस और हड्डी के विकास करता है। सेक्सुअल डिजायर्स मतलब है कि लड़का लोग जैसे कह लीजिए कि सेक्स करना चाहता है, तो स्वाभाविक सी बात है इस टेस्टोस्टेरोन के कारण ही। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ना निकले तो लड़का के मने नहीं करेगा सेक्स करने का। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सुअल ऑर्गन का विकास करना। सेक्सुअल ऑर्गन का, हालांकि देखिए इसको जो सेक्सुअल डिजायर्स के लिए एक शब्द है बायोलॉजी में, या कह लीजिए कैसे भी, लाइबिडो। क्या? लाइबिडो मतलब है कि लाइबिडो, अगर लाइबिडो लिखने का मतलब है कि सेक्स की इच्छा, सेक्सुअल इच्छा। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सुअल ऑर्गन का विकास। सेक्सुअल ऑर्गन का साथ ही साथ लड़कों में विकास होता है, तो वो किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण। इरेक्शन भी किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण। आवाज के मोटा भोंभा जैसन होना टेस्टोस्टेरोन के कारण। ठीक है, तो जो लड़का की आवाज पतला अगर है तो समझ लीजिए कि थोड़ा और टेस्टोस्टेरोन, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन के कारण ही आवाज भारी और मोटा होता है। तो ये था टेस्टोस्टेरोन लड़कों के लिए। अब आते हैं यहाँ पर लड़कियों में, ओवरी में। देखिए यहाँ पर है ओवरी। क्या? 2 ओवरी होता है। देखिए क्या होता है ना कि जब भ्रूण मतलब जब बच्चे का विकास होता है गर्भ में, तो उस समय अगर एक्स क्रोमोसोम मैच किया तो यही ओवरी नीचे आ जाता है तो टेस्टिस बन जाता है, अगर ऊपर ही रह गया पेट में तो ओवरी बन जाता है। ठीक है, लड़की अगर बनी तो ओवरी वही ओवरी का रूप धारण कर लेता है और उसके बाद फिर उस अनुसार काम करना शुरू करता है। तो ओवरी से 3 तरह का हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। क्या? ओवरी से हालांकि 2 ही हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन बताएंगे कहाँ से निकलता है। तो मेन हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन निकलता है ओवरी से। सबसे पहले क्या होता है यहाँ से कि ये जो है हाइपोथैलेमस, यहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये कहता है किसको?
पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है, दिमाग में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके इंटीरियर पार्ट पर आकर के कहता है कि अरे उधर जरूरत है, अगर लड़का है तो लड़का को और लड़की है तो लड़की वाला पिट्यूटरी को। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से दो तरह के हार्मोन निकालता है, LH और FSH, फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है ना, यही आ करके यहाँ पर लेडिक सेल पर, लेडिक सेल के पास आ करके और टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन निकलवाने के लिए प्रेरित करता है। कौन? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब देखिए FSH का काम क्या है। FSH पहुंचता है यहाँ ओवरी के पास। किसके पास? ओवरी के पास। फॉलिकल, अब देखिए ओवरी में होता है क्या, एग, ऐसा एग जो अभी मैच्योर नहीं है, और इसके चारों ओर होता है फॉलिकुल सेल। क्या? फॉलिकल सेल। ठीक है, ये जो FSH है, नाम से ही मालूम है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके चारों ओर जो फॉलिकल सेल है इसको स्टिमुलेट करवाता है, प्रेरित करता है, मतलब बोलता कहता है कि तुमको जो है अब एस्ट्रोजन रिलीज करवाना है। ठीक है, और इसीलिए इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये जो है फॉलिकल के ऊपर जाकर के कार्य करता है, काम करता है। तो यहाँ से निकलता है एस्ट्रोजन, और इस एस्ट्रोजन का ही काम है जैसे लड़के लोगों में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, हिप का डेवलपमेंट, फिर आवाज़ का पतला होना, लगे कि काने फाड़ दिलक, और फिर जो है प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को तैयार करना। अब देखिए यूट्रस को कैसे तैयार करता है, ये क्या करता है, एस्ट्रोजन और साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन भी आगे देखेंगे कि ये जो है इसको सबसे अंदर वाला लाइनिंग को कहते हैं इंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम। तो ये जो है जो एग, फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट, यहाँ से देखिए फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म फर्टिलाइज होता है और जाइगोट बनता है। यहाँ से जाइगोट जो है वापस फिर यहाँ से तो स्पर्म गया, ठीक है, और स्पर्म जब यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ पहुँचता है, फिर वापस यहाँ आता है। ठीक है, कहाँ? यहाँ आता है, और ये जो है इंडोमेट्रियम में स्थापित होता है। तो इंडोमेट्रियम पहले मोटा होता है। क्या? मोटा होता है, ताकि उसको वहाँ पर अस्थिर रहने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, इंडोमेट्रियम का निर्माण करता है, कह सकते हैं यूटेरस को इस लायक बनाता है ताकि वहाँ पर आसानी से फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट व्यवस्थित ढंग से रह सके, और फिर वहीं पर बच्चे का निर्माण शुरू होता है। तो ये जो है इस पूरे वाल में इधर इधर कहीं भी आकर के चिपक सकता है और वहीं पर उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरा हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन। ये कब निकलता है? ये जो है देखिए आप इसके अंदर, हम इसको जरा सा बड़ा बना रहे हैं, ये फॉलिकल, ये जो है फॉलिकल है, जब ये एग रिलीज हो जाता है तो ये एग रिलीज होता है, इसको, इस वाल को बाहर तोड़ करके निकलता है। ठीक है, एग इसको तोड़ करके बाहर निकलता है। अब ये बच जाता है खाली, ये, ठीक है, क्या? खाली। इसको खाली जो बच गया, अब खाली हो गया, मतलब इसके अंदर एग नहीं है, तब तो इसको कहते हैं हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम, लूट जाता है। क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। इसको क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ से निकलता है प्रोजेस्टेरोन। क्या? प्रोजेस्टेरोन। और ये जो प्रोजेस्टेरोन को कह सकते हैं कि यहाँ से निकलवाने का काम करता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो इसको एग को केवल बड़ा करता है, बढ़ाता है, विकसित करता है, इस लायक बनाता है कि तो जो है जा करके वहाँ फर्टिलाइज कर सके। लेकिन जो LH हार्मोन है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, इसको बाहर निकलने के लिए कहता है कि अब टाइम हो गया है, बाहर निकल जाते हैं ना। सब फिक्स है, मैच पहले से फिक्स है। अब देखिए यहां जो है क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, और प्रोजेस्टेरोन जो है क्या करता है कि प्रेगनेंसी जो है, देखते हैं कि 9 माह तक बच्चा जो है पेट में माँ संभाल के रखती है, तो ये प्रोजेस्टेरोन के कारण ही कॉर्पस ल्यूटियम तब तक यहाँ रहता है जब तक कि बच्चा गर्भ में है। ठीक है, यही कह लीजिए कि एक चक्र है, उसको नष्ट नहीं होने देता है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा, मतलब स्पर्म इस तक नहीं पहुंचेगा, अगर फर्टिलाइज नहीं होगा, तब इस कंडीशन में क्या होगा,
एक जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये नष्ट हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना बंद। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा तो ये जो मोटा हुआ था इंडोमेट्रियम, यही जो है टूटना शुरू होता है। ये जो यहाँ पर मांस तैयार हुआ था ये टूटता है, जिससे कि फिर यही टूट टूट करके बाहर निकलता है, तो खून ब्लीडिंग आता है, जिसको हम लोग कहते हैं एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, चलिए उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंप्लीट बढ़िया से पढ़ेंगे, अभी हम शॉर्ट में बताए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब इसका कार्य समझते हैं। हम लोग एस्ट्रोजन का समझ गए थे। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है कि प्रेगनेंसी को बनाए रखना, आप जान चुके। मिल्क निर्माण तथा स्राव करवाना, जब बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है, मतलब बच्चा जब डिलीवर हो गया, बच्चा बाहर आ गया, उसके बाद जो है कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होने से पहले ये वो काम और करके जाता है। क्या करता है कि मिल्क जो है, जो देखिए ये जो है महिला का स्तन है, तो यहाँ जो है ये मिल्क, ये जो है बहुत सारा लोब्यूल होता है, मिल्क ग्लैंड होता है। इसको क्या करता है, यहाँ पर मिल्क से का स्राव करवाना शुरू करवाता है। इसमें बहुत सारा सेल होता है, ठीक है, इसके अंदर सेल होता है, ये सब मिल्क बनाना शुरू करता है, तो प्रोजेस्टेरोन ही करवाता है। ठीक है, साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन इसका डेवलपमेंट करता है, मतलब एक विकास करता है। क्योंकि ये अधिक विकास होता है, यही कारण है कि जो स्तन है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट बड़ा होता है। ठीक है, तो मिल्क का निर्माण करता है और स्राव करवाता है, ये इसका काम है। ठीक, ये था कंप्लीट आपका गोनाड्स से रिलेटेड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। अब जान लेते हैं एक और हार्मोन है रिलैक्सिन। ये जो बचवा यहाँ पर जो आया जाइगोट फर्टिलाइज, यहाँ पर क्या होता है कि एक तुरंत नाभि नाल बन जाता है, इससे जुड़ जाता है। ठीक है, किससे? इससे जुड़ जाता है, ये वाला से, मतलब इसके वाल से, और एक साथ ही साथ एक नाभि नाल निकलता है जो कि खाना बच्चे तक पहुंचाता है। अंदर थोड़े खा रहा है दाल भात चोखा, ठीक है, तो ये जो यही नलिया से पहुंचाता है उस तक खाना। ये जो नाभि नाल है उससे निकलना शुरू होता है जब डिलीवरी होता है बच्चे का, मतलब बच्चा जब बाहर आता है, उस समय वो जब बच्चा अपना दवा खुद ले करके आता है, दवाई बीरो सब ले करके, तो उस प्लासेंटा से निकलना शुरू होता है रिलैक्सिन। क्या? रिलैक्सिन जैसा कि नाम ही है, रिलैक्स करेगा, मतलब है कि दर्द जो होता है महिला को वो कम होता है। दूसरी बात, ये जो है, ये जो हड्डी होता है, जो पैर के बीच हड्डी होता है, उसको क्या करता है कि मुलायम कर देता है, जिससे कि आसानी से बच्चा बाहर आ सके। ये रिलैक्सिन का काम है। ठीक है, ये था कंप्लीट इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब थोड़ा सा बचा हुआ एक्सोक्राइन सिस्टम, मतलब बाह्य स्रावी ग्रंथियां। ठीक है, हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।